इसमें पहली बात, अर्जुन जी जब अपनी बुद्धि को देखते हैं कि क्या परम कल्याण है, क्या परम हित की बात है, ये मेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है और मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं। ये पहली बात है भगवत मार्ग की। क्या प्रेम मार्ग है, क्या वृंदावन रस है, किससे हमारा कल्याण होगा। एक कर्तव्य है धर्म का पालन करना, एक कर्तव्य है परिवार का पोषण करना, एक कर्तव्य है कुल रीति से चलना, और ये भगवत मार्ग ये क्या है, कैसे चलूं। पहले ये निश्चय कर ले कि मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि निर्णय कर पाऊं। तब हृदय में होता है कि निर्णय कौन करेगा, तो बोले सदगुरुदेव निर्णय करेंगे कि मुझे कैसे चलना है। तो दूसरी बात आई, कल्याण के विषय में किसी से जिज्ञासा करने की इच्छा, कि उसके सामने मैं अपनी सारी बात रख दूं और वो जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। पहली बात, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही। दूसरी बात, अपने हृदय की उस अवस्था को खोलकर किसी के सामने रख सकूं, ऐसा कोई समर्थ महापुरुष जो निर्णय कर सके और मैं अक्षरशः वैसा चल सकूं। तीसरी बात, उनके सामने जाकर शिष्यता स्वीकार करना। चौथी बात, शिष्यता होते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखना, ऐसा वैसा, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, ये सब समर्पित कर देना, आप कुछ नहीं। साधिमाम त्वम प्रपन्नम, ये चार बातें कल्याणकामी जिज्ञासु उपासक साधक के हृदय में अवश्य होनी चाहिए। पहली, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय करने में असमर्थ है। दूसरी, ठीक निर्णय जहां हो सके मैं अपनी बात रख सकूं, ऐसे महापुरुष की खोज। तीसरी, उनको सदगुरुदेव रूप से वरण कर लेना। चौथी, अपना अस्तित्व समर्पित कर देना। अब जो परमार्थ का उपदेश है वो आपको धारण नहीं करना पड़ेगा, स्वयं आ जाएगा। ये चारों बातें हैं, क्योंकि अब कोई आश्रय ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, अन्य कोई सलाह ही नहीं। अगर हम थोड़ा भी कहीं शिष्य बनने के बाद अपना भी अस्तित्व रखते हैं तो उसमें उनकी आज्ञा उल्लंघन करने का या दोष दर्शन करने का भाव आ सकता है। पहली भी बात है, दूसरी भी बात है और तीसरी भी बात है, शिष्यस्ते हम। पर ये चौथी बात नहीं, साधिमाम त्वम प्रपन्नम, इसमें दोष हो सकता है। जैसे पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा को उनके गुरुदेव भगवान ने कोई गर्म वस्त्र, स्वेटर, कंबल आदि निषेध कर दिया। देखो, ये परमार्थ का मार्ग है, अगर इससे दूसरे से सलाह लोगे तो ठीक नहीं रहेगा और निर्णय नहीं कर पाएगा। आज जैसी बुद्धि है कि अगर आप ऐसा तो हम विरोध कर देंगे, ये परमार्थ का लक्षण नहीं। आप देखो कैसे शिष्य और साधिमाम त्वम प्रपन्नम, तो भीषण सर्दी में आग दे दी, थोड़ी लकड़ियां हैं, रात भर जग कर भजन करो, आग बुझनी नहीं चाहिए। एक दिन सो गए, शीतलता अधिक होने के कारण आग के आंच में सो गए। अब वो आग शांत हो गई। अब जब नेत्र खुले तो सर्दी से शरीर कांप रहा था। गए, कहा गुरुदेव थोड़ी आग दे दीजिए। कहा आग बुझ गई, इसका मतलब आप सो गए। बोले जी। बोले अपराध हुआ, आज्ञा उल्लंघन हुई। ठीक है, हम दंड विधान करते हैं तुम्हारे लिए। इतना मोटा लकड़ी का काट डाल दिया, ना श्वास भी अधिक भर सकते हो, ना पानी, ना भोजन अधिक भर सकते हो, क्योंकि कोई रबड़ तो है नहीं, काट है ना। लेटो तो चाहे जिधर लेटो वो इतना मोटा है, पीछे से अगर सीधे भी, करवट भी, तो कष्टदायक। बलिहारी, ये साधिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं अपना अस्तित्व आपको समर्पित करता हूं। आगे चल करके वही सिद्ध महापुरुषों में हुए।
सदगुरु के द्वारा दिया हुआ शासन संपूर्ण कर्मजाल को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। पर शिष्य हो गए, अस्तित्व तो नहीं समर्पित किया तो भी बात नहीं बनेगी। शिष्य के बाद साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व समर्पित करता हूं, ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपके मतलब सो गए, बराबर महीनों से जगा रहे थे, सो गए, थोड़ी आग बुझ गई तो ऐसे दंड विधान कर दिए। चैला होता है ना, चैला लकड़ी, उससे शांत। मेरा शरीर है ही नहीं, गुरुदेव पूजे या दंड दे उनका है, मेरा तो नहीं।